बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10B। क्वेश्चन नंबर 1 है मेजर द फॉलोइंग एंगल्स विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर। ठीक है, जो एंगल्स दिए हुए हैं जिसका 1 पार्ट है इसमें, ये एंगल इसको मेजर करना है और प्रोटेक्टर इसकी मदद से करना है। ठीक है, इसका ये पॉइंट प्रोटेक्टर का हम यहाँ एंगल पे रखेंगे और अब देखेंगे कि कितने का है। कि ये इस आर्म को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब देखते हैं, ये आ रहा है हमारे पास 75 पे। ठीक है, ये देखें ये लाइन बिल्कुल जा रही है। तो ये एंगल ए बी से हमारे पास कितना है 75 डिग्री। सेकंड पार्ट है, इसमें एंगल डी ई एफ या एफ ई डी। ठीक है, ये देखें राइट एंगल है। ठीक है, राइट एंगल पे इस तरह का साइन होता है। तो ये हमारे पास 90 डिग्री का, और इसे मेजर भी करके अगर देख लें तब भी ये देखें हमारे पास 90 पे जा रहा है। थर्ड है, इसमें एक्स वाई जेड फाइंड करते हैं, ये एंगल कितने में। ठीक है, तो ये यहाँ से इस आर्म को हम बढ़ाते हैं ताकि हमें पता चले कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, तो ये देखिए ये लाइन हमारे पास जा रही है 8 पे। ठीक है, ये है हमारे पास 108। फोर्थ है, इसमें देखेंगे आर एस टी या फिर टी एस आर भी कह सकते हैं। ये हमारे पास है, ये देखिए इसको भी हमें थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। इस आर्म की लेंथ थोड़ी ज़्यादा करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास 10, 20, 30। ठीक है, और ये देखिए 35 से एक पॉइंट पीछे है, तो मतलब ये 34 डिग्री है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द बॉक्सेस विद द अप्रोप्रिएट सिंबल्स। ठीक है, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर 2 एंगल्स दिए हुए इन्होंने, और कह रहे हैं कि आपने इन एंगल्स को देख के बताना है कि यहाँ पर कौन सा साइन लगेगा कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ग्रेटर हैं या फिर लेस देन है एक दूसरे से। अब इसमें देखते हैं एंगल ऑफ ए बी सी। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी। ठीक है, तो ये हमारे पास ए बी सी, ये भी हमारे पास 90 है, और मेजरमेंट ऑफ एंगल डी ई एफ ये भी हमारे पास 90 है। दोनों एंगल्स 90 के हैं, तो ये क्या आएगा यहाँ पर साइन इक्वल का आएगा। सेकंड में देखें, कह रहे हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स वाई जी। ठीक है, एक्स वाई जी इसे मेजर करके देख लेते हैं कितना है। ठीक है, तो ये हमारे पास तकरीबन 53 आ रहा है। ठीक है, अब एंगल आर एस टी इसे मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये देखें यहाँ से 10, 20, 30 और ये इसे बढ़ाते हैं तो 33 तक है ये। अब देखेंगे कि ये एंगल है 53 और ये है 33। ठीक है, तो ये ग्रेटर है, इसलिए एंगल एक्स वाई जेड ग्रेटर देन, ठीक है, आर एस टी से। थर्ड है, अब ये एंगल मेजर करते हैं कितना है, कौन सा है, कि पी क्यू आर। ये हमने रखा प्रोटेक्टर, और ये देखेंगे कितने का, ये है 100 का। ठीक है, ये देखिए यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे और 100 तक है, 100 डिग्री। ठीक है, एंगल एम एन एल, अब इसे मेजर करते हैं। यहाँ से देखें। ठीक है, अब इसे यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे, तो 10, 20, 30 इस तरह से ये ऊपर वाली साइड पे, और देखेंगे ये कहाँ पे जा रहा है 120 से। ठीक है, ये है 105 पॉइंट आगे था 20 से, तो 125 डिग्री। ठीक है, ये 100 है और ये 125, तो क्या आएगा, ये एंगल लेस देन है इस एंगल से। क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ड्रा लाइन सेगमेंट ऑफ द गिवन मेजरमेंट एंड बाइसेक्ट each one of them
यूजिंग अ रूलर एंड अ पेयर ऑफ कंपासेस। ठीक है, कहने क्या है कि इसमें आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, ठीक है, जो दिए गए मेजरमेंट्स के हो, जिसका ये पार्ट 1 में दिया 5 सेंटीमीटर। और फिर क्या करना है, कहना है इसको बाइसेक्ट, ठीक है, इसको बाइसेक्ट मतलब इसको इक्वल पार्ट्स में काटना है, ठीक है, और किसके ज़रिए से, रूलर के ज़रिए से और पेयर ऑफ कंपासेस के ज़रिए से। राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, और आपने ये कंस्ट्रक्शन स्टेप्स हैं वो भी लिखना है। इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं 5 सेंटीमीटर। अब हम इस पर 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये देखें 5 तक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन पॉइंट्स को हम नेम देते हैं A B। ठीक है, अब इसके स्टेप लिखेंगे। तो स्टेप 1 क्या होगा, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB। ठीक है, इसे लाइन सेगमेंट AB इस तरह से भी लिख सकते हैं और सिंपल इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, और वो कितनी थी, 5 सेंटीमीटर्स। अब हम कंपासेस लेंगे, ठीक है, और इसके हाफ से, अंदाजे से इसके हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे, और फिर ये इसका देखें, ये इसका रेडियस हो जाएगा। ठीक है, और इस लाइन के ऊपर यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हमने एक आर्क लगाई। अब इसका हम कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखते हैं। ठीक है, ये सेकंड हो गया स्टेप, लिखेंगे विद B as center and a radius। रेडियस हमने कितना लिया था, मोर देन हाफ, तो वही लिखेंगे मोर देन हाफ ऑफ AB। ठीक है, और इसके बाद हमने क्या किया था, आर्क लगाई थी, तो इसको लिखेंगे ड्रा 2 आर्क्स, 1 above and 1 below। और किसके above और below थी, AB के। ठीक है, as shown, ये ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप, वो हमने क्या करना है, फिर कंपासेस को लेना है, और जितना पहले हमने रेडियस लिया था ना यहाँ से, ठीक है, उतनी ही इसको ओपन करना है, और पॉइंट A से अब फिर हम आर्क लगाएंगे, ये जिसे कट कर रही है और इसको भी कट कर रही है। ठीक है, और ये पॉइंट्स का नेम हम लिख देते हैं P और, ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट जहाँ पे कट कर रही हैं, P और Q लिख देते हैं। अब हमारा स्टेप 3 होगा विद A as center and with the same radius। as before। ठीक है, जितना मतलब B पॉइंट पे लिया था हमने, उतना ही A पॉइंट पे भी इसका सेम रेडियस लेके, और फिर क्या किया था, 2 आर्क्स ड्रा की थी, तो इसको लिखेंगे ड्रा 2 आर्क्स टू कट द प्रीवियस आर्क्स। ठीक है, प्रीवियस आर्क्स मतलब इस वाली आर्क को और इस वाली आर्क को उन्होंने किस पॉइंट पे कट किया था, P पे और Q पे। तो यहाँ लिखेंगे एट P एंड Q। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, ठीक है, ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ये देखिए हमने रूलर की मदद से इनको ज्वाइन कर देंगे। इस पॉइंट को हम क्या लिखेंगे, ये हमारा 4th पॉइंट होगा, इसे लिखेंगे ज्वाइन P एंड Q। और इसे इस तरह से भी, ठीक है, रे की सूरत में भी, ये रे, ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे ज्वाइन P टू Q। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ था,
पी को क्यू से मिलाने से प्रोड्यूस पी क्यू लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये जो लाइन सेगमेंट यहाँ से लेके इस पॉइंट से इधर तक ये हमारे पास पी क्यू बन गई थी, और इसे लिखेंगे इन बोथ डायरेक्शंस टू फॉर्म पी क्यू। ठीक है, ऊपर ये साइन लगाएंगे दोनों साइड्स पे एरो। अब स्टेप पे क्या करेंगे, इसे मेजर करेंगे। ठीक है, ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट हम कह देते हैं कि ये एम है। ठीक है, अब इसे मेजर किस तरह से कर सकते हैं, इसे रूलर की मदद से भी कर सकते हैं और कंपासेस की मदद से। ठीक है, इसे यहाँ से मेजर करेंगे और देखेंगे कि ये और ये देखें इक्वल है। ठीक है, और अगर रूलर की मदद से करेंगे तो फिर भी देख लें, यहाँ से यहाँ तक ये देखें ये पॉइंट 2.5, और फिर ये एम और बी ये भी देखें, ये भी कितना है 2.5। मेजर ए एम, ठीक है, एंड एम बी। ठीक है, ये हमने मेजर किए थे, तो हमारे पास ये क्या थे कि ए एम ये इक्वल था एम बी के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमने ये लाइन बाइसेक्ट कर दी है ए बी। ठीक है, हमारे पास इक्वल थी तो हम लिख देंगे यस। ठीक है, देयरफॉर पी क्यू, ये पी क्यू हमारे पास क्या है, इज द परपेंडिकुलर ये यू है, बाइसेक्ट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन। और किस लाइन को इसने बाइसेक्ट किया था, जो SEGMENT लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, इसको बाइसेक्ट किया था और किस पॉइंट पे किया था, एट एम। ये हमारे पास था 5 सेंटीमीटर ए बी। अब देखें नेक्स्ट है इसका 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले हमने ए बी 5 लिया था, अब हम 7 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करके और फिर इसी तरह से सेम उसी प्रोसेस से इसको कंप्लीट करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। ये सेकंड पार्ट है, इसमें है 7 सेंटीमीटर। तो जिस तरह हमने फर्स्ट में किया था, ये लाइन 5 थी, अब हम 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करके और उसके बाद सेम जो प्रोसेस 1 में किया था वही वाला करेंगे। ठीक है, थर्ड है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो थर्ड में भी हम ये जो लाइन है ए बी, ये 8 सेंटीमीटर की लगाएंगे और फिर बाकी सेम प्रोसेस है, और कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेप भी आप सेम लिख सकते हैं। और अगर आप नाम चेंज करने चाहिए ए बी के XY रख लें या कुछ भी, तो फिर कंस्ट्रक्शन स्टेप्स में भी नेम चेंज हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें हमारे पास ए बी की लेंथ 10 हो जाएगी, फिफ्थ दिया हुआ 6.5 सेंटीमीटर, तो ये लाइन हमारे पास 6.5 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई सवाल रह न जाए।